गुड इवनिंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की साइंस सब्जेक्ट की पहली क्लास है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर स्पेशली। ओके, डीएल एड। ओके, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की ही क्लास है ये। अब यहाँ पे जो पहली क्लास है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दैनिक जीवन में जो हम लोग जो डेलीज के जो वर्किंग होती है, जो जितनी भी चीज़ें मॉर्निंग से उठते ही शाम तक सोने से पहले तक की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, उसमें साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है, साइंस है क्या, उस साइंस में जो है जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग प्रौद्योगिकी बोलते हैं, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। ओके, और ये बहुत ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में नहीं थे, तो इसलिए जो है मैंने इसको इस हिसाब से अरेंज किया है कि आप लोग समझने की जितनी भी चीज़ें हैं, चैप्टर की थीम क्या है, चैप्टर में होगा क्या, कैसी कैसी चीज़ें आएंगी, सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, दैनिक जीवन में जो विज्ञान की भूमिका है, उसका रोल क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो बहुत सारी जो वैज्ञानिक मेथड्स लगते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हर जगह वैज्ञानिक विधियां लगती हैं, जहाँ पे जो प्रोसेस थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया। ओके, और जो हमारे रसोइयों में काम, घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, पुराने ज़माने में जो काम होता था और जो नए समय में जो काम होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी जो नए ज़माने में जितना भी काम हो रहा है, उसमें सब के सब साइंटिफिक मेथड वर्क कर रहा है। ओके, और उसमें से वैज्ञानिक विधि है, तो वैज्ञानिक विधि का निजात किसने किया? तो वैज्ञानिकों ने किया। तो इनका मतलब क्या है, वैज्ञानिकों का रोल क्या है, उनका जो है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? ओके, एक दो कुछ जो है 4-5 जो है वैज्ञानिक हम लोगों के माइंड में परमानेंट होने चाहिए। फिर उसके बाद जैसे साइंस की जो है अवधारणा थीम होती है, जो है उसका फाउंडेशन होता है, फंडामेंटल होता है, जो है उसकी हाइपोथेटिकल होती है, वैसे क्या होता है, प्रौद्योगिकी भी होता है। प्रौद्योगिकी मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी होता है। ओके, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमको दिया क्या है, प्रेजेंट में हमको क्या क्या उसने प्रोवाइड कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, टेलीफोन मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी क्या ही है, जैसे आप लोगों के पास मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्लास में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो बन रहा है, ऐसा फील होगा कि मैं हूँ। तो ये क्या है, ये भी एक साइंस की ही देन है। ओके, और टेक्नोलॉजी की देन है। विज्ञान, और लास्ट एक पॉइंट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंध जो है विकास समाज के लिए। यानी कि जिसे बोलते हैं ना कि सब कुछ साइंस कर देगा, तो सब कुछ साइंस नहीं कर देगा। आदमी डेथ है, डेड हो गया है, उसको जिंदा नहीं कर देगा। तो ये जो थीम होती है ना, कि जो है एक उसको भी जो है, ये जो लास्ट का पॉइंट है, इसको यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी कहानी लिखी है, तो कहानी को समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे वैज्ञानिक विधि है जो साइंटिफिक है, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अ फूल है, पत्थर है, सिक्के, जितनी भी चीज़ें हैं कागज़ की, चाहे वो गिराएँ तो ज़मीन पे ही आती है। एक साइंटिफिक मेथड है, दिमाग में है कि साइंस, क्योंकि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फ़ोर्स नहीं, ग्रेविटी जो वर्क करती है पृथ्वी के अंदर, वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है जितनी भी चीज़ें होती हैं अपनी तरफ। तो एक ये हो गया। ओके, तो किसने बताया था? आइज़ैक न्यूटन ने बताया था, पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है, यानी कि आकर्षित करती है। ओके, और चिड़िया हवा को जो है उड़ती हैं, मोमबत्ती जो है बुझाने पे, यानी कि फूँकने पे बुझ जाती है, प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पक जाती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग साइंस के उसमें टर्म में देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे जेम्स वाट की कहानी थी, तो जेम्स वाट की कहानी यानी कि उसके अंदर हर आदमी के अंदर साइंस को अडॉप्ट करने के लिए उसके अंदर साइंस के प्रति क्या होनी चाहिए, एक निष्ठा होनी चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए। किसी के प्रति अगर हमारा डेडिकेशन नहीं होगा, तो उस चीज़ को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनना। जितनी भी चीज़ें होंगी, जब तक उनको हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती हमको साइंस नहीं समझनी है, तो हम साइंस के बारे में, यानी कि अपनी जो ईगरनेस है, जिज्ञासा, उसको क्या करेंगे, नहीं बाहर निकालेंगे। तो वही चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ का अगर हम एनालिसिस करना चाहें, अगर कोई बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उसको अगर हम लोग समझना चाहें कि आखिर में इसका स्विच इंडिकेटर काम नहीं क्यों नहीं कर रहा है, जब तक हमारे अंदर वो ईगरनेस आएगी नहीं, जिज्ञासा आएगी नहीं, तब तक हम इलेक्ट्रिक बोर्ड को कैसे खोल पाएंगे। ओके, और अगर खोलते हैं, जो चीज़ नहीं समझ में आती, जैसे एक ही चीज़, जिज्ञासा नहीं होगी, सबसे फर्स्ट स्टेप तो जिज्ञासा होनी चाहिए। खोलें तो, अगर जो है
जो स्क्रू वगैरह जो भी हैं पेचकस लेकर के उसके स्क्रूज को खोलें, तो खोलेंगे, जो चीज़ समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, पूछेंगे। ओके, पूछने के बाद थोड़ा बहुत उसने बताया, थोड़ा बहुत अपना लगाया, तो एक हो गया, परिकल्पना कर ली। फिर उसके बाद टेस्टिंग किया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, निरीक्षण कर लिया, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको नहीं देखने वाला, लेकिन इधर की जितनी भी पॉइंट्स हैं उन सबको समझना साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी साइंस के प्रति अपने डेडिकेशन को, उसके प्रति ईगरनेस को समझने के लिए, जानने के लिए इतनी चीज़ें होनी चाहिए। ये कुछ वैज्ञानिक हैं। ओके, तो जैसे कि अब साइंस की बात ही आ गई तो उसमें गणित की भी बात आ जाएगी। ओके, तो अब साइंस की बात आई है तो उसमें जो है कुछ चरक आ जाएंगे। चरक संहिता एक लिखी गई है, चरक महोदय जो यानी कि प्राचीन काल के जो है चिकित्सक थे, तो उन्होंने क्या किया, जड़ी बूटियों की दवा के रूप में, यानी चिकित्सक थे। ओके, और यानी कि और एक ये और हैं, सुश्रुत है, प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक थे। आर्यभट्ट ने पाई, ये गणित से रिलेटेड हो गया। श्री ताराचार्य ने वर्ग के समीकरण, तो ये सब के सब वैज्ञानिक थे, इनका इंपॉर्टेंस है। ओके, और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा वर्तमान में आते हैं, यानी कि भारतीय जो भी आधुनिक युग में अगर आते हैं तो जगदीश चंद्र बोस थे। ओके, सीवी रमन थे, रामानुजन थे, एसएन बोस थे, जिसको हम लोग सत्येंद्रनाथ बोस बोलते हैं, मेघनाथ साहा थे, टीआर शेषाद्री थे, होमी जहांगीर भाभर थे, विक्रम साराभाई थे। ये सारे सारे क्या हैं, वैज्ञानिक हैं भारतीय। और भी हैं, कुछ हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको भूल ही नहीं सकते, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जो है यानी महान हस्तियां थे। ओके, और इस तरीके से कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि उदाहरण, जैसे कि ये हैं विदेशी हैं, एडवर्ड जेनर ने जो है वैक्सीन की जो है खोज की, एलेक्जेंडर ने, जेनर है ये, और फ्लेमिंग ने क्या, पेंसिलिन की खोज की, और जो है पोलिश वैज्ञानिक क्यूरी ने खोज की, मैडम क्यूरी द्वारा रेडियम की खोज की, पोलोनियम की खोज की गई। ओके, थॉमस एडिसन ने क्या किया, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब, मार्कोनी ने रेडियो, ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, वोल्टा ने इस तरीके से बोल्ट का जो है सेल का, और माइकल फैराडे ने डायनमो का, विलियम रेजेंस ने एक्सरे का, फर्मी ने परमाणु भट्टी का, और जॉन लोगिन ने टेलीविजन की खोज की थी। इतनी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ फिगर वगैरह हैं। वैसे क्या है, एक प्रौद्योगिकी, जैसे साइंस की अवधारणा है, वैसे क्या है, प्रौद्योगिकी की भी अवधारणा है। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी का क्या है, बहुत सारे काम साइंस के मेथड से होते हैं, लेकिन साइंस के मेथड से होने के बावजूद में उनमें क्या है, टाइम किसी में लगता है, किसी में ताकत ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, किसी में एफिशिएंसी ज़्यादा लग रही। तो टाइम को कम कर देना और एफिशिएंसी कम लगा करके ज़्यादा अमाउंट में काम करना, वो हेल्प करती है प्रौद्योगिकी। ओके, प्रौद्योगिकी क्या करती है, साइंस में इनबिल्ड होकर के उसकी मदद कर देती है, जिसे बोलते हैं ना कि जो है चार चांद लगा देना साइंस में, तो यही काम करती है प्रौद्योगिकी। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि साइंस हम लगा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कि कोई लुढ़का हुआ सिलेंडर है, क्या एक जगह से दूसरी, बहुत भारी भारी सिलेंडर होते हैं, उसमें क्या करते हैं, लुढ़का करके ले जाना। ये क्या है, टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी कोई चीज़ दिखती नहीं, साइंस तो दिखती है। ओके, टेक्नोलॉजी क्या है, एक टेक्निक्स है जो इनविजुअल फॉर्मेट में होती है, लेकिन काम को आसानी से कर देती है। अब जो सिलेंडर है, उठा करके एक दूसरे से दूसरी जगह पे ले जाना, कोई साइंस नहीं लगी, लेकिन सिलेंडर, जो पर्टिकुलर जो सिलेंडर है, उसका यूज़ क्या है, रसोई घर में काम करना, रसोई घर में उसका यूज़ करना, काम करना, किचन में काम करना, गैस जो है जलाना, चूल्हे को जलाना, गैस के चूल्हों को। लेकिन वहीं सिलेंडर को उठा करके ले जाना, उठा उठा कर ले जाना, ताकत कितनी लग रही, फर्श पे क्या किया, उसे रोल कर दिया, लुढ़का दिया, तो क्या हुआ, वो हमारी टेक्निक्स हो गई। ओके, अब जैसे बैलगाड़ी के द्वारा जो है, यानी कि कम ऊर्जा व्यय करके बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ये आदमी के टेक्निक्स हैं। तो टेक्निक्स का निजात साइंस नहीं करती है, टेक्निक्स के निजात व्यक्ति खुद करता है, और उस टेक्निक का प्रयोग करता है साइंस में। ओके, तो इतनी चीज़ों को याद रखना। अब यहाँ पे जो है प्रौद्योगिकी की देन क्या है, यानी कि देन उसने हमें क्या क्या दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे जेम्स वाट की कहानी आप लोग जानते हैं। ओके, भाप के इंजन से, बड़े बड़े जहाज़ से पेट्रोल, जो है इस तरीके से जो है पेट्रोल उपलब्ध हो गया। जब पेट्रोल उपलब्ध हो गया तो हल्के इंजन बनाना संभव हो गया। बहुत शक्तिशाली इंजन थे, कौन से, जो पेट्रोल के इंजन थे। ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सब देन को हम लोग दे, यानी कि टेलीफोन की सुविधा, यानी विज्ञान की क्या है, टेलीफोन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हो गई, फैक्स मशीन हो गई, इंटरनेट हो गया, डाक इंटरनेट, या जिसको बोलते हैं ना ई पोस्ट बोलते हैं, यानी कि ई डाक सेवा, पीसीओ हो गया, एसटीडी हो गया, अब तो और जो है, अब तो 4G हो गया। ओके,
फिर 4G के बाद 5G, ये सब क्या है, साइंस की ही देन है। ओके, तो यहाँ से ये सब चीज़ें, इतनी सब चीज़ों को देख सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो है साइंस में दिखता रहे, हवाई जहाज़, प्लेन, संगीत में भी, ओके, लोक संगीत में भी, आल्हा में भी, ये सब के सब क्या हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ें हर जगह जो है जो जो पहले होता था, परंतु आजकल क्या है, टेलीविज़न के माध्यम से जितने भी मनोरंजन के साधन हैं वो सब के सब हम घर बैठे ले सकते हैं। पहले क्या था, कहीं पर आल्हा हो रहा है, 5 किलोमीटर दूरी पे मेला लगा हुआ, वहाँ पे आल्हा हो रहा है, तो वहाँ पे लोग जाते थे देखने के लिए। यानी संगीत तो पसंद है, संगीत के प्रति जो चाहत है, जो लगाव है, जो प्यार है, वो पहले भी था, आज भी, भविष्य में भी होता रहेगा। लेकिन लोगों की जो एफिशिएंसी थी, अगर देखना है, बहुत ज़्यादा मन हुआ तो जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो आज कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ों पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे औद्योगिक की क्षेत्र में क्या है, ओके, स्टील उत्पादन जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया और दुर्गापुर हो गया, इतने बड़े बड़े जो है कारखाने हैं। रिहंद जल शक्ति के जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। ओके, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं आप लोग। कृषि में देखें तो कृषि में क्या हो गया, ये हो गए जितने भी यानी कृषि के उपकरण जितने हो गए, उन्नतशील उर्वरक ये हो गए। ओके, तो वहाँ पर भी क्या है, जैसे खेती में क्या है, उर्वरक जितने भी हैं उनकी वैरायटीज़ हम लोगों को मिल गई हैं। ठीक, उस वैरायटीज़ के हिसाब से हम अलग अलग फसल बो सकते हैं, जैसे सब्जी उत्पादन हो गया, मत्स्य हो गया, मछली हो गया, कुक्कुट हो गया, रेशम हो गया, सुअर का पालन हो गया, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम, टेक्सटाइल के क्षेत्र में हो गया, तो इस सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे जितना हमने पढ़ा हुआ है उसको यहाँ से ये देख सकते हैं, औद्योगिकी क्रांति में, ओके, औद्योगिकी क्रांति में जैसे कि ये सब के सब लड़ाकू विमान वगैरह हैं, युद्ध प्रक्षेपास्त्र हैं, टैंक हैं, इन सब का निर्माण करना, और सूचना प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है भारत। संचार के क्षेत्र में क्रांति, यानी जो भी है, संचार का मतलब है जिससे के माध्यम से अपने संदेशों को पहुंचा सकते हैं, टेलीफोन हो गया, ओके, डाक सेवा हो गई, ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, ओके, ये कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब चीज़ें। अब क्या है, ई डाक सेवा को भी एक्सप्लेन से किया गया है, यानी ई डाक का मतलब क्या हो गया, जो भी है इलेक्ट्रिक, यानी ईमेल के माध्यम से। अब कृषि के माध्यम से भी यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे अच्छे तरह तरह के ट्रैक्टर हो गए, ओके, अच्छे प्रकार के हल हो गए, ट्यूबवेल हो गए, कीटनाशक दवाइयाँ हो गई, रासायनिक उर्वरक हो गए, इन सब का यूज़ करके मैं आप लोगों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ से आप लोग लिखना कुछ नहीं है कि क्या है, कृषि में भी यह है, यानी कि कृषि क्रांति आ गई है, औद्योगिक क्रांति आ गई है, तो यहाँ से ये भी देख सकते हैं। ओके, ये इतनी चीज़ें देख सकते हैं। ईंधन, ईंधन की वैराइटीज़ आ गई, जैसे पेड़ पत्ते ये इतने थे, कोयला वगैरह था, सब गोबर की चीज़ें थी। अब वो क्या हो गया, ईंधन में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब के सब एलपीजी हो गई। ये सब के सब क्या, ईंधन में क्रांति हो गई। चिकित्सा में क्रांति होगी, तरह-तरह के जो है बुखार, जैसे कि उनके लिए पहले बहुत सारी बीमारियाँ थी, जैसे कि इस समय कोरोना चल रहा है, वैसे पहले भी बहुत सारी महामारियाँ होती थी। चेचक है, हैजा है, खासा काली खाँसी है, पोलियो है, टीबी, इनकी रोकथाम के लिए जो है तरह-तरह के टीकों का निर्माण हो गया। अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, ये सब के सब साइंस दिख रही है ना यहाँ से, ये सब के सब जो अंदरूनी जितनी भी बीमारियाँ हैं उनकी जाँच के लिए हो गया। और युद्ध के एवं सुरक्षा के लिए भी क्या है, ये साइंस का जो है बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि एक्स-रे का आविष्कार किसने किया हुआ था। ओके, और यहाँ से निम्नलिखित यातायात साधनों में कौन सा विज्ञान एवं जो है प्रौद्योगिकी की कौन सी देन है, यहाँ से ये भी देख सकते हैं, घोड़ा गाड़ी, ऊँट है, बैलगाड़ी, साइकिल है, ये सब अब ये एजुसेट क्या है, यहाँ से भी एजुसेट का मतलब हो गया शैक्षिक जितने भी हैं उनका जो है प्रोग्राम होता है, यहाँ से ये भी देख सकते हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन, इतना आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, ये सब क्या है, क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब आप लोग लिख सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ से इतना तो ये आज का चैप्टर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर को मैं जो है, ये जो दाब और वैज्ञानिक यंत्र है, इसको मैं बोर्ड पे खुद पढ़ाऊँगा और खुद लिखूँगा, आप लोग वहाँ से समझेंगे जो है प्रेशर का जो अवधारणा क्या है, दाब क्या है, इसको इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। ओके, और इसको जो है आप लोग एक सरसरी निगाह से, जैसे मैंने बोला है, तो आप लोग बस सुन लेना, और इसके नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये घरेलू में या डेली यूजेस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है, थोड़ा सा आप लोग और गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू प्यारे बच्चों, टेक केयर। वीडियोस को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिएगा, और जो है अगर चैनल पे अगर कोई भी नया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।